मेरा नाम डॉक्टर मीर हुसैन है। आज मैं स्मार्ट बनने के लिए या मोटापा कम करने के लिए चंद नुकात या तजावीज़ पेश करूँगा। दरअसल इंसानी जिस्म में कैलोरीज का, जैसा कि कल मैंने डिटेल बताया था कि 1800 से लेकर 2000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, लेकिन आजकल के जो रूटीन है उसमें हमारे को बैठना ज़्यादा हो गया है और फिजिकल एक्सरसाइज या जिस्मानी काम कम हो गया है। अगर एक आदमी है जो किसी फैक्ट्री में काम करता है, मजदूर है या कोई टेक्निकल काम करता है, उसके लिए तो 1800 से लेकर 2000 कैलोरीज मुनासिब है, लेकिन जो घरेलू खवातीन है उनके लिए 1500 कैलोरीज मैक्सिमम हो जाती है। इसी तरीके से आम आदमी के लिए भी 1500 बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जो लोगों का वजन 60 केजी से ज्यादा है और 70-80 केजी या उससे ज्यादा हो गया है, इसका मतलब ये है कि उनको 36 की कमर से ज्यादा, जिसकी भी कमर है 36 से या 38 से ज्यादा जिसकी भी कमर है, वो मोटापे की तरफ माइल होगा। अच्छा, नतीजा ये है कि अगर 38 से ज्यादा जिसके भी कमर है, तो इसका मतलब है कि 40 या 42 है, तो उसको 3 इंच 4 इंच रिड्यूस करना होगा। अच्छा, रिड्यूस करने के लिए जरूरी है कि वो इनटेक कैलोरीज की कम ले, यानी कि जो खाना खाता है उसमें मियाना रवि रखे और खाने को कम खाए। खाने को कम खाने के लिए जो सबसे अहम चीज है, प्रोटीन या गोश्त और फैट, चर्बी कम खाए, क्योंकि फैट हो या चर्बी की चीजें, मुरगन गजाएं ज्यादा खाने से ज्यादा कैलोरीज बनती हैं। जहाँ तक रोटी है या चावल है, उसमें कैलोरीज डाइजेशन जल्दी हो जाता है, और अगर आप गोश्त या वो खाते हैं तो रोटी कम कर दें या चावल कम कर दें तो एसिमिलेशन कम हो जाएगी, तो उससे भी कैलोरीज जल्दी गिरना शुरू होते हैं। जबकि मुर्गी या मछली या गोश्त खाने से देर तक कैलोरीज जिस्म में रहते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म सुस्त अमल होता है, इसलिए चर्बी देर से पिघलती है या चर्बी पिघलने में होता है। कोशिश ये करें कि चर्बी और जैसा मक्खन है, पनीर है, घी है, पराठे हैं, इस टाइप की चीजें खाने के बजाय सादा खाएं। और सादा गजा में यह कि गंदम के साथ जौ मिली हुई चीज खाएं, या तलबीना या जौल है। दूसरी बात यह है कि बेसन की रोटी या आटा और बेसन की रोटी मिलाकर लें, या रोटी अगर लें तो उसमें भूसी वाली रोटी मिलाकर खाएं, यानी कि चक्की का आटा लें, फाइन आटा ना लें। क्योंकि आजकल एक बीमारी या एक मिजाज बन गया है कि छुट्टी के दिन हलवा पूरी वगैरह खाते हैं या पराठे वगैरह बाजार के, तो उसमें बहुत ही ऑयली चीज होती है, तो उस ऑयली चीज को भी कम करना चाहिए। उमूमन देखा गया कि 1800-2000 कैलोरीज एक मैक्सिमम चीज होती है जो जिस्मानी कुव्वत के लिए होती है, लेकिन जिसका वजन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है और 60-65 से ज्यादा है, उसके लिए जरूरी है कि वो 1000-1200 कैलोरीज का इंतजाम करें। तो या तो दोपहर का खाना कम कर दें या आधा कर दें। और उसका आधा कम करने का तरीका यह है कि या तो सलाद ले लें खाने में हल्की सी, या दही खा लें, या कोई फ्रूट वगैरह ले लें अगर भूख लगे तो। इस तरीके से दोपहर का खाने को कम कर दें और रात के खाने को भी आधा करें। तो इस तरह से 1000 कैलोरी लेने की आदत डालें, 1000 कैलोरीज का हिसाब रखेंगे वो ज्यादा बेहतर है। अब आइए हम कुछ मेडिसिन के मुताबिक, अगर आप होम्योपैथिक इलाज करना है, होम्योपैथिक की दवाई आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो फ्यूकस या फाइटोलैक्टर बेरी आती है, वो टैबलेट की शक्ल में भी आती है, मदर टिंचर में भी आती है, जो आप बेहतर समझे ले सकते हैं। अगर कोई आपके जानने वाला होम्योपैथ है, उससे आप कंसल्ट कर लें। अगर हर्बल मेडिसिन या यूनानी इलाज करना है, तो उसमें जीरा बहुत अहम चीज है। अर्क जीरा मिलता है, अर्क जीरा ले लें। अर्क महजिल मिलता है, अर्क महजिल में 4-5 दवाइयाँ होती हैं, इलायची, पुदीना, जीरा मिलाकर। तो वो अर्क महजिल भी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जो मशहूर मतलब दवा खाने हैं, हमदर्द, खांसी, तैयबी, जो भी आप बेहतर समझते हैं। और अगर इंडिविजुअल आप लेना चाहें तो इंडिविजुअल के तौर पर अर्क जीरा भी काफी है, अर्क पुदीना भी काफी है। ये कार्बोनेटिव चीजें हैं,
और इससे हाजमा भी बेहतर होगा और प्रॉपर होगा। अर्के चाहर भी मैंने जैसा कि कल बताया था, अर्के चाहर भी ले सकते हैं। अच्छा, और तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो बहुत ही अहम चीज है कि अदरक, अदरक और पुदीना, इसकी जगह जगह मतलब फजीलियत है अदरक की। आप अदरक को नहर में एक चाय का चमचा लें, और मैंने अपने कई मरीजों को रिकमेंड किया है और बहुत अच्छा उसके नतीजे आते हैं। या शहद के साथ आप अदरक मिला कर लें, शहद खुद भी मतलब और वजन को कम करने में बेहतर करता है। अच्छा, हम लोगों ने एक फार्मूला डेवलप किया है गेट स्मार्ट के नाम से। ये एक अच्छी दवा है, इसमें अदरक, जीरा, इलायची, पुदीना, बरगे सद्दा और इस तरह के 9-10 जड़ी बूटियां शामिल है। और ये अरफे महजिल या सूफे महजिल, जिस जो पुराने ट्रेडिशनल नेम है, उसी को हमने इम्प्रूव किया है और इसका नाम गेट स्मार्ट रखा है ताकि आप इसमें स्मार्ट नजर आए। ये जो शानदार टाइप की चीज है, सपूत की शक्ल में है। एक प्याली पानी गर्म कर कर इसको एक चाय की चमचा भिजवा कर है और वो आप पीजिएगा तो जिसम में फालतू कैलोरीज कम करेगा, भूख भी मुनासिब होगी, जिसम भी अच्छा होगा, स्मार्टनेस होगी। तो ये है कि आपके लिए बहुत आसानी है कि आपको मुझसे कलेक्ट करना चाहे तो मुझसे कलेक्ट कर लें। और जैसा कि मैंने आपको कुछ दवाओं के नाम बताए, कुछ हर्ब्स के नाम बताए, आप बाजार से हर्ब्स लेकर खुद बनाना चाहे तो खुद बना लें, या बने बनाए अर्फियात ले लें, जो आपको बेहतर समझे वो कीजिएगा। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है कि चर्बी का तनासुब कम करें, ग़िज़ा को ज़्यादा ना लें, जो भी ग़िज़ा है उसको 50% पे लाएं। जैसा कि कल मैंने वसल्लम के हदीस मुबारक भी बताया कि 1/3 इंसान का मैदे का हिस्सा करना चाहिए, जो एक प्रॉपर डाइजेशन के लिए होता है। आप खुद महसूस होंगे, आपको बहुत ही ताजगी और मतलब बेहतरी होगी। जितना ज्यादा खाएंगे तबीयत में टलनेस आएगी। एक मिसाल है, लोग जब नहारी खाते हैं या पाए खाते हैं उसके बाद दोपहर का खाना नहीं खा पाते, तो उसका मतलब यह है कि नहारी या पाए या शादी ब्याह में जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो डाइजेशन भी इम्प्रॉपर होता है और उसके बाद मजीद खाने को रगबत नहीं होती और एक वक्त का फाका हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, फाके में बेहतरी है। तो बेहतर यह है कि आप वो आधा पेट खाएं या 3/4 खाएं, और खाना देर से पहले रुक जाए। ये नहीं है कि आप ओवर ईट करें, खाने की तबीयत है जी बतलाता है कि नहीं भाई अब नहीं खा सकते, फिर कुछ हद तक आप मत जाइए। जब आप देखेंगे आपकी जो रोजाना की खुराक है वो पूरी हो गई, आप रुक जाए। और जब जो मोटे आदमी है वो रोजाना की खुराक से 25% 50% कम करें। नाश्ता पूरा लीजिएगा, क्योंकि नाश्ता आपको मतलब सुबह के लिए जरूरी होता है, वरना अल्सर वगैरह खाली पेट रहने से अल्सर क्या वो होता है। इसलिए नाश्ता पूरा भरपूर लीजिएगा। रात का खाने का बड़ा अहकाम है हदीस में, बगैर खाए पिए सोना नामुनासिब होता है, सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। वो वैसे भी सर्दी के रात 12 से 16 घंटे की होती है, इसलिए रात का खाना भी खाना चाहिए। लेकिन तरीका क्या है, आधा पेट 50% से लेकर 75% खाने की आदत डालें। खुद ब खुद 25% जब आप रिड्यूस करने लगेंगे खुद चलकर आसानी हो जाएगी। और अगर 1 kg 2 kg वजन हर हफ्ते कम होता है, वो महीने भर में 4-5 kg कम हो जाएगा, तो 3 से लेकर 6 महीने में आपका 10 kg कम हो जाएगा। जो तेज दवाई खाते हैं या जो बाजार में दवाइयों के बहुत ज्यादा एडवर्टाइज आते हैं, उनसे परहेज कीजिएगा। उसमें या तो वो बहुत ज्यादा झुल्ला बावर दवाई दे देते हैं कि उससे एकदम मैदे के ऊपर लोड आता है और बहुत ज्यादा मोशन आते हैं, या फिर हार्मोनिक डिस्टर्बेंस आने का खतरा होता है। इसलिए ग़िज़ा से कंट्रोल कीजिए और अर्फियात से और हर्ब से आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल कीजिए, ताकि एक हफ्ते में 1 kg 2 kg में फर्क आए और नतीजा के महीने भर में 4-5 kg बेहतर आसानी से कम हो जाएगा। अच्छा, एक आदत जो बहुत अहम है कि आप किसी के पास भी जाते हैं, कोई आपके पास आता है, उमूमन ऑफिसों में एक तरीका कार है और फैक्ट्रियों में कि चाय लोग बहुत पीते हैं। अच्छा, अब लोगों को अंदाजा नहीं है कि एक चाय की चम्मच चीनी
एक रोटी के बराबर होती है, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू के लिए से एक चाय की चमची एक रोटी के बराबर होती है, यानी कि 100 कैलोरी। तो अब वो उमूमन लोग 2 चाय की चीनी इस्तेमाल करते हैं चाय में, और फिर दूध 1 चम्मच 2 चम्मच। नतीजा क्या है कि वो 2-2.5 रोटी का हो जाता है। फिर लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मुझसे तो खाना ही नहीं खाया जाता, मैं दिन में 2-3 प्याली चाय पी लेता हूँ, लेकिन ना मुझसे दोपहर में खाना खाया जाता है ना रात में। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपको जो कैलोरीफिक वैल्यू चाहिए थी वो तो आपने चाय की शक्ल में ले ली, चाय ले लिया, उसके साथ में बिस्किट बिस्किट ले लिया, पेट तो आपको भर गया, अब कैसे भूख लगेगी? तो भूख भी नहीं लगेगी, उल्टा एनर्जी ज्यादा हो गई, क्योंकि चीनी सरप्लस हो गई आपके पास, तो उससे शुगर के भी मर्ज होने का इम्कान है। इसलिए कोशिश करें कि चाय या मशरूबात बेवक्त ना लें, दिन में 1 या 2 मरतबा, जैसा सुबह 11 बजे अगर आपका दिल चाहता है, ऑफिस के थकन की वजह से, या शाम में 5-6 बजे, वो ठीक है। लेकिन जो लोग 4 या 5 मरतबा चाय पीते हैं, या ड्रिंक पीते हैं, या मशरूबात पीते हैं, उसको अवॉइड करें, क्योंकि उससे भी जिस्म में कैलोरीज मुसलसल जा रही होती, वो महसूस नहीं होती, लेकिन वो आपकी बॉडी में जमा होती है, और नतीजा ये है कि वो 1500 से 2000 तक आपको एनर्जी दे देती है खाने के साथ। तो इसलिए अगर ये रास्ते 400-500 चाय और मशरूबात कम कर देंगे, उससे भी बहुत खातिर पैदा होगा। शुक्रिया।